नमस्कार दोस्तों। वैकुंठ भगवान श्री हरि विष्णु का निवास स्थान है। इस प्रस्तुति में हम वैकुंठ लोक के बारे में जानेंगे। वैकुंठ एक ऐसा दिव्य लोक है जहां गई हुई आत्मा फिर से कभी भी वापस नहीं आ सकती। उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है और इसीलिए पृथ्वी की बोत ए बाई पर भागता हर एक आत्मा मोक्ष प्राप्ति के लिए वैकुंठ की कामना करती है। लेकिन हमारे मन में यह सवाल जरूर आता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में आखिरी स्थान पर वैकुंठ मौजूद है। अगर आपके मन में भी ऐसी जिज्ञासा है तो इस प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखना। आज की इस प्रस्तुति में हम आपको हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार वैकुंठ लोक की लोकेशन बताने जा रहे हैं। तो भागवत पुराण और विष्णु पुराण में हमें वैकुंठ के बारे में जानकारी मिलती है। नकद राशि सूर्यो न शशांको न पापं गतंग, वहां न निवर्तन्ते तद्धाम परम, अर्थात वह मेरा परमधाम नथु सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है। और अगर बिजली से वह स्वयं प्रकाशित, जो लोग वहां पहुंच जाते हैं इस जगत में फिर से लौटकर नहीं आते हैं कि राजधानी के नगरी में 4 प्रवेश द्वार और इस नगरी में अनेक महल और रत्न जड़ित विमान, यहाँ पर रहने वाले सभी नर नारी तरुण, यह समय का कोई प्रभाव नहीं होता है। गृह के मध्य में भगवान श्री विष्णु अपने पार्षदगण उम्दा लुक और माता लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। पुराण के अनुसार स्थान ध्रुव तारे की ओर बताया गया है और अगर यूनिवर्स में हम इसे खोजें तो यह स्थान को साफ माइनर कॉन्स्टेलेशन में है, जिसे सप्तर्षि तारामंडल भी कहा जाता है। यह कॉन्स्टेलेशन में सूर्य से भी लाखों गुना तेज चांद सितारे मौजूद है। यह कॉन्स्टेलेशन उत्तर की ओर मौजूद है। ध्रुव तारे की पृथ्वी से दूरी 433 प्रकाश वर्ष है। अगर हम इसे किलोमीटर के हिसाब से देखें तो यह होता है 4 पदक 10 मील 40 खराब किलोमीटर, यानी कि 4 के पीछे 1519 लगाना पड़ेगा। का यह अंतर तो हुआ पृथ्वी और गिरफ्तारी के बीच का ग्रुप लोक से ऊपर 1 करोड़ योजन यानी 12,34,56,789 को मीटर बाद महलों स्थित है। महलों से 24 करोड़ किलोमीटर के पश्चात आता है जनक लोक से 8 करोड़ आयोजन पर है। तब लोग यानी कि 98 करोड़ किलोमीटर के बाद अब लोक स्थित है। तत्पश्चात आता है सत्यलोक। तब लोक और सत्यलोक की है 12 करोड़ योजन यानी कि 1,47,47,47,589 किलोमीटर सत्यलोक, जहां पर ब्रह्मा जी विराजमान है। और फिर सत्यलोक से ऊपर 2 करोड़ 62 लाख योजन ऊपर यानी कि 32 करोड़ 21,39,169 किलोमीटर के अंतर पर स्थित है बैकुंठ लोक, जहां पर स्वयं भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान रहते हैं। यह किसी भी आत्मा का अंतिम स्थान होता है। इस स्थान पर जाने वाली आत्माएं मोक्ष प्राप्त करती है। इसे ही अंतिम सत्य कहा जाता है और इसे ही ब्रह्मांड का अंत कहा जाता है। यहाँ पर जाने के बाद आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होती है। यह सभी आंकड़े आध्यात्मिक जगत को दर्शाते हैं। यदि हम धरती से वैकुंठ की दूरी का अनुमान लगाएं तो यह होता है 4 पदक 10 नील 40 खराब किलोमीटर प्लस 12 करोड़ 34,56,789 की 881 किलोमीटर प्लस 24 करोड़ 59,07,763। इन सभी लोगों की दूरी को मिलाकर होता है 46 दिन 15 करोड़ तरह 444 किलोमीटर। यानी आप देख सकते हैं कि कितना दूर है। अगर हम आज की टेक्नोलॉजी के आधार पर वहां जाने की कोशिश करेंगे तो कितना समय लगेगा, इसके बारे में जानते हैं। आज के समय में हम स्पेसक्राफ्ट से 39,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में ट्रेवल कर सकते हैं और स्पीड से हम बैकुंठ जाएंगे तो हमें 56 करोड़ 30,85,000 घंटे लग सकते हैं। मतलब कि हमें वैकुंठ पहुंचते 12 लाख से भी ज्यादा साल लग सकते हैं। तो दोस्तों, आज की टेक्नोलॉजी से हम वैकुंठ कभी नहीं पहुंच सकते, लेकिन यदि भविष्य में ऐसी 12 तो टेक्नोलॉजी आ जाए जो 1 महीने या 1 साल में हमें इतनी दूरी तय करा दे, तो क्या हम वैकुंठ पहुंच सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आप स्पीड हासिल करके वहां पहुंच तो जाएंगे,
परंतु वैकुंठ आपको दिखाई नहीं देगा। वह दूसरे आयाम में है और लंबाई, चौड़ाई, गहराई और टाइम, इस 4 आयामों के अलावा हम इंसानों की पहुंच अभी तक दूसरे आयामों तक नहीं बन पाई है। जिस तरह से हिमालय में भी ज्ञानगंज या सिद्धाश्रम नाम का शहर या आश्रम होने के बावजूद हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वह शहर या आश्रम दूसरे आयाम में है, लेकिन बैकुंठ तक हमारी पहुंच बन सकती है और कि आसानी से। और इसके लिए आपको आध्यात्मिक जीवन अपनाना होगा, सदन करना होगा। और कलयुग में वैकुंठ प्राप्ति के लिए नाम, जब भक्ति और प्रभु भजन को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, आध्यात्मिकता के द्वारा आप दूसरे आयामों में जा सकते हैं और अध्यात्म नहीं आपको वैकुंठ की प्राप्ति करवा सकता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट में जय श्री राम लिखिए और हिंदू कथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें